नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ की टूटी हुई सड़कों से परेशान ऑटो चालकों ने नगर परिषद में किया प्रदर्शन। आयुक्त ने 10 दिन में सड़कें सुधरवाने का आश्वासन दिया। गोपालपुरा के बेगराज राठी विद्यालय में हुआ वृक्षारोपण। शिक्षकों और ग्रामीणों ने सरपंच सविता राठी की अगुवाई में फलदार पेड़ लगाए। सालासर रोड पर कार और बाइक की टक्कर में 2 घायल, दोनों को किया रेफर। शहर की टूटी फूटी सड़कों को सही कराने सहित कई मांगों को लेकर राजस्थान ऑटो चालक यूनियन की ओर से नगर परिषद के सामने ऑटो खड़े कर प्रदर्शन किया गया। ऑटो चालकों ने नारेबाजी करते हुए आयुक्त सोहनलाल नायक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ऑटो चालकों ने लिखा कि सीवरेज और अपनी योजना के चलते शहर की मुख्य सड़कें टूटी हुई पड़ी है, जिससे ऑटो चालकों का रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ गया है। ऑटो चालकों ने मुख्य बाजारों में दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण हटाने, नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों को पाबंद करने और वन वे का बदला हुआ रास्ता सही करने की भी मांग की। इटंग सुजानगढ़ अध्यक्ष सत्यनारायण सांखला ने बताया कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हमारी समस्याओं का समाधान 7 दिन में नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल करेंगे। आयुक्त ने कहा कि टूटी फूटी सड़कों को सही कराने का काम 10 दिनों में करवा दिया जाएगा। उन्होंने सीवरेज अधिकारियों से भी बात की। नगर पालिका जो आपकी जो जायज़ ये समस्याएं हैं, वास्तव में सीवरेज के कारण ये आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो आप लोगों का जनता को परेशानी हो रही है, इसका भी हम जल्दी से जल्दी समाधान कराएंगे। फिर कम से कम कोशिश ये रहेगी कि हम 1-2 महीने में जितने रोड़े बना सकते हैं वो तो बनाएंगे, बाकी के पेज पर करवा के और आपको पहले की तरह लिखते हैं। साहब हम मीटिंग नहीं करते, हम काम करते हैं। आप जानते हो मैं काम नहीं करता हूँ। मेरी बात सुनो, आज कम से कम 2 साल हो गए सीवरेज के काम चलते हुए और रेलवे स्टेशन का सुजानगढ़ की सारे सुजानगढ़ की सड़कें अपनी योजना और सीवरेज ने है कि तोड़ फोड़ कर रखी है। इनके ऊपर चलने से हमें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और इससे सारी सुजानगढ़ की जनता परेशान है। तो अभी आप आयुक्त साहब से मिले हैं, तो नगर पालिका से मिले हैं, तो क्या आश्वासन क्या मिला आपको, क्या हुआ? खाली छोटा आश्वासन कि हम 10 दिन के अंदर 2 महीने के अंदर चालू करा देंगे, 5 महीने में करा देते हैं। जबकि मैं एक बार साल भर से है कि बार भी नगर परिषद में है कि मिलता आ रही, वहाँ की मांग बताता आ रही, कोई सुनवाई को नहीं, ज्ञापन देता आ रहा। यदि 7 दिन के बाद ये काम चालू नहीं करे, नहीं ये खड्डे भरे, तो 7 दिन के पश्चात हमारी भूख हड़ताल नगर परिषद के सामने होगी। राजस्थान ऑटो चालक यूनियन के द्वारा मांग ये रखी गई है कि उनके प्रतिनिधि और चालकों द्वारा इस शहर के अंदर जो सीवरेज कार्य है, जो हमारे बाजार के अंदर से अभी चल रहा है, उससे क्या हुआ है कि भाई बरसात के कारण और खड्डे हो गए हैं, जिनसे उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वास्तव में इनकी मांग भी जायज़ भी है कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये आश्वस्त किया गया कि हम लोग इसका लेवलिंग जो कार्य है वो अगले 7-10 दिनों में करवा देंगे। और हमारा प्रयास है कि अगर जो रोड डामरीकरण करवाया जा रहा है वो बरसात के सीजन में होती नहीं, हम उसके पश्चात इसका भी कार्य प्राथमिकता से करवाएंगे। और जो रोड CC रोड है, जिसमें निर्बाध रूप से बनाने के लिए मैंने अभी हमारे जो सीवरेज की एक्शन है उनको निर्देशित किया जा चुका है मेरे द्वारा कि आप आज से ही कार्य प्रारंभ करें और इनकी जायज समस्या को हल करवाने का प्रयास करें। गोपालपुरा में हरितिमा वृक्ष मेले के तहत बेगराज राठी विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। सफाई के बाद मिट्टी के ढेर बनाकर अशोक, गुलमोहर, नागचंपा, कनेर, गुलाब, बैगन बेल, फाइकस और जामुन के पौधे लगाए गए। सरपंच सविता राठी ने बताया कि विद्यालय परिसर में 5 से 6 फीट ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं। प्रिंसिपल केशर सिंह राजपूत, व्याख्याता हेमराज प्रजापत, गंगाराम, सुरेश कुमार, ममता प्रजापत, सत्यपाल सिंह, अजय सैनिक, प्रकाश स्वामी, मुकेश कुमार, सत्यनारायण, सुनील कुमार, महावीर सिंह, प्रदीप माथुर आदि शिक्षकों ने
मिलकर पेड़ लगाए। उप सरपंच गणपत दास स्वामी, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापति आदि ग्रामीणों ने पेड़ों की देखभाल करने की शपथ ली। राकेश त्रिलोक, खेताराम, पूसाराम पंच, जुगल पंच, सहायक ग्राम सेवक रामकिशन मीणा और महिलाओं ने जीवाश्म खाद और पानी देकर पौधारोपण में सहायता की। कार्यक्रम दिनेश पीपलवा, इंद्रचंद बागवान की देखरेख में हुआ। सोमवार रात करीब 11 बजे सालासर रोड पर मिंगना से लोटसर के बीच कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार प्रदीप पुत्र भगवानाराम नायक निवासी कनवारी तहसील रतनगढ़ व मनोहर लाल पुत्र भगाराम नायक निवासी भोजलाई गंभीर घायल हो गए। कार में रामदेवरा से सालासर जा रहे मध्य प्रदेश के ताजपुर जिला धार निवासी कुलदीप पुत्र लाखन राजपूत को मामूली चोट आई। टीम हारेका सहारा के श्याम स्वर्णकार और एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारनिया ने घायलों को राजकीय बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। टीम के पवन बिजारनिया, अरविंद विश्वेंद्रा ने घायलों को इमरजेंसी में पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। दोनों गंभीर घायल बाइक सवार युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मान पब्लिक स्कूल में डायरेक्टर रहे विद्याधर मान की दूसरी पुण्यतिथि पर लगाए रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्तदान हुआ। लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर की टीम ने रक्त संग्रहण किया। प्रधानाध्यापिका कमला मान ने ब्लड देने वालों को सम्मानित किया। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने दिवंगत मान को श्रद्धांजलि दी। संदीप चौधरी ने आभार जताया। चूरू में इंदिरा रसोई संचालकों ने राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जर्जर भवनों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान करवाने, मई, जून और जुलाई की सब्सिडी का भुगतान करवाने की मांग की। मई और जून में जरूरतमंदों को कराए निःशुल्क भोजन का भुगतान भी जल्दी करवाने की मांग रखी। इस अवसर पर भंवरलाल रुयल, रामनिवास, योगिता प्रजापति, पवन शर्मा और प्रहलाद शर्मा आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धीरे 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 आज चूरू जिले के समस्त इंदिरा रसोई संचालक इकट्ठा हुए हैं। चूरू जिले में जो इंदिरा रसोइयाँ चल रही हैं उसमें कुछ समस्याएं आ रही है, वो हम कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं। क्योंकि हमारे भवन हैं वो जर्जर हैं, पानी गिर रहा है, टॉयलेट अच्छे नहीं हैं, अंदर आने के रास्ते सही नहीं हैं, फिर ना कोई सुरक्षा गार्ड है, ना कोई सफाई कर्मी की व्यवस्था है, और पिछले मार्च से कंप्यूटर ऑपरेटर का भुगतान नहीं मिल रहा है, और मई से हमें खाने का पैसा नहीं मिल रहा है। 3-4 महीने हुए। इन समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए हम जिला कलेक्टर महोदय को आज अवगत कराएंगे। राजलदेसर भाजपा नगर मंडल की ओर से यूनियन क्लब अतिथि भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में भाजपा नेता पवन झंडू, मानसिंह शेखावत, इंद्रचंद देवरा, प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी, भैराराम प्रजापति, साबरमल कटीक, कपिल पारिक, कुलदीप स्वामी, प्रकाश खड़ोलिया, मदन दादीज आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सुशील टाक, खेमराज पारिक, भगवानाराम कुचेरिया, राजेश गर्ग, प्रमोद मारू, सोहनलाल प्रजापति, पेफाराम मेघवाल, बेगमचंद मारू, बाबूलाल कथक, प्रकाश खटीक, इमरान शेख, मुकेश जाट आदि मौजूद थे। अपने जीवन में अमृत पानी से संचय किया था, और वाजपेयी जी को कोई ज्यादा समय नहीं मिला था इस देश की सेवा के लिए। उनका जीवन अधिकांश संघर्ष में बीतता चला गया, और जो उनको अल्प समय मिला था उसके अंदर उन्होंने वो कार्य करके दिखाया था जो विश्व की सारी शक्तियां नहीं कर पा रही थी, और उन सारी शक्तियों की नजर हिंदुस्तान के ऊपर थी। जो उन्होंने परमाणु पोखरण में जो कार्यक्रम किया था उसके लिए पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। जो दुनिया की महाशक्तियां थी उनके राडार उस घटना को कैच नहीं कर सके थे। उनके साथ में उस समय जो हमारे भारत के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उनका बहुत अहम योगदान रहा था, और इस कार्य को जो वाजपेयी जी ने किया था उसके रूप में पूरे विश्व में हिंदुस्तान ने अपना परचम लहराया था, और विश्व की सारी शक्तियां मान चुकी थी कि आज के युग में हमारे आधुनिक संसार इस घटना को कैच नहीं कर सके, और भारत एक विश्व सिरमौर बनने जा रहा है। वाजपेयी जी का जो जीवन था साधारण जीवन था, उन्होंने अपने साधारण जीवन में देश की सेवा की थी। उनको जितना नमन किया जाए, उनकी घटनाएं जीवन की जितनी याद की जाए वो कम है।
चूरू के मोचीवाड़ा स्थित धुआंधर शिव मंदिर में सावन माह के चौथे सोमवार को 121 बर्फ की सिल्लियों से भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकुमार भाऊवाला और प्रमोद कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। चूरू के जाने माने चित्रकार पुनीत और आजाद कला संस्थान के निदेशक और रंगमंच के कलाकार प्रमोद कुमार शर्मा, विनोद ठेकेदार एवं बर्फ श्रृंगार के कलाकार मूलचंद जागीर को सम्मानित किया गया। शिव भक्त मंडल के अध्यक्ष रतनलाल बजाज ने बताया कि 15 वर्षों से हर सावन माह में भोले बाबा का बर्फ की सिल्लियों से श्रृंगार किया जाता है। पुजारी माणकचंद व्यास ने भगवान शिव की महाआरती करवाई। कार्यक्रम रतनलाल बजाज, संजय व्यास, निखिल बजाज, ऋषिका गोयल, दीपक शर्मा, कैलाश भाटी, मूलचंद जांगीर, मुकेश शर्मा, विक्रम सैनी आदि उपस्थित थे। 15 साल से सावन के अंतिम सोमवार को यहाँ बाबा बर्फानी भोलेनाथ का बर्फ की शिलाओं व फूलों से श्रृंगार किया जाता है। सभी जनों के सहयोग से ये भगवान शिव का बर्फ व फूलों से श्रृंगार होता है। आगामी 30 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।